आखिर मरने से पहले मेघनाथ सीता जी को कौन सा रहस्य बताया? दोस्तों, अशोक वाटिका में माता सीता अकेली बैठी हुई थी। रावण का प्रस्ताव, उसकी जिद और उसके अत्याचारों से भरी कठिन परीक्षा में सीता का मन एक ही जगह स्थिर था, श्री राम पर अटूट विश्वास। तभी दूर से कदमों की आहट सुनाई दी। यह रावण नहीं था। उस दिन पहली बार रावण का पुत्र मेघनाथ अशोक वाटिका में प्रवेश कर रहा था। माता सीता ने कहा, कौन हो तुम और इस वाटिका में क्यों आए हो? यदि तुम भी रावण की तरह कोई निंदनीय प्रस्ताव लेकर आए हो तो जान लो, मैं जनक नंदिनी सीता हूँ। धर्म का मार्ग मैं नहीं छोड़ूंगी, चाहे प्राण ही क्यों ना चले जाए। मेघनाथ ने कहा, माता, मैं किसी प्रस्ताव से नहीं आया हूँ, बल्कि एक चेतावनी लेकर आया हूँ और एक सच्चाई केवल आप ही समझ सकती हैं। सीता चौंक उठी। मेघनाथ, जिसे देवता भी सम्मान के साथ इंद्रजीत कहते थे, वह अचानक उनके सामने किसी रहस्य भरे भाव के साथ खड़ा था। सीता ने कहा, चेतावनी किस बात की? और तुम मुझे माता कहकर संबोधित क्यों कर रहे हो? मेघनाथ ने कहा, क्योंकि आप माता हैं। मैं दैत्य कुल में जन्मा अवश्य हूँ, परंतु अधर्म की जड़ को पहचानता हूँ। मैं रावण का पुत्र हूँ, पर मैं उनकी हर इच्छा से सहमत नहीं हूँ। सीता ने पहली बार उनकी आंखों में झांका। वहाँ ना छल था, ना अहंकार, कुछ था तो तूफान से पहले शांति जैसा भाव। मेघनाथ ने कहा, माता, मैं जानता हूँ कि पिताजी ने जो किया अत्यंत अधर्म है। वे आपको बलपूर्वक यहाँ लाए हैं, परंतु आप यह भी जान लीजिए, उनकी यह कर्म केवल वासना की नहीं, यह एक बहुत बड़ा भ्रम है, एक श्राप का खेल है। यह ऐसा रहस्य जिससे बाकी लंका भी अनजान है। सीता की आंखों में आश्चर्य उतर आया। सीता ने कहा, कौन सा श्राप, कौन सा भ्रम? स्पष्ट कहो मेघनाथ, क्या संदेश दे रहे हो कि रावण केवल अपने अहंकार से नहीं, किसी और शक्ति से प्रेरित होकर यह पाप कर रहा है? मेघनाथ ने कहा, हाँ माता, रावण स्वयं एक अदृश्य बंधन में कैद है। उसे लगता है कि यदि वह आपको पत्नी नहीं बनाकर अपने राज सिंहासन पर बैठा दे तो एक प्राचीन भविष्यवाणी बदल जाएगी। वह मानता है कि आप उसकी मृत्यु पर द्वार बंद कर सकती हैं। भविष्यवाणी रहती है कि रावण का वध एक मनुष्य करेगा, परंतु पिता विश्वास करते हैं कि यदि जनक नंदिनी उनके साथ होगी तो कोई मनुष्य उन्हें छू नहीं पाएगा। उनकी शक्ति आपको प्राप्त शक्ति से जुड़ जाएगी। यह सुन सीता के हृदय में एक कंपन दौड़ गई। सीता ने कहा, यह कैसी मूर्खतापूर्ण धारणा है। मैं किसी भी अधर्मी के पापों को ढक नहीं सकती। तुम यह सब मुझे बताने क्यों आए हो? मेघनाथ, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? मेघनाथ ने गहरी सांस ली और बोला, माता, क्योंकि मैं यह चाहता हूँ कि आप राम के पास यह संदेश भेज दें। अपने समय पर आएं, जल्दबाजी ना करें। लंका में एक ऐसी शक्ति जाग रही है जो पिता से भयावह है, और यदि राम बिना तैयारी के आए तो विनाश सिर्फ लंका का नहीं होगा, अयोध्या, संपूर्ण आर्यावर्त और देवलोक तक कांप जाएगा। सीता का चेहरा गंभीर हो गया। सीता ने कहा, यह कौन सी शक्ति है जो रावण से भी क्रूर है? मेघनाथ ने कहा, वह शक्ति है क्रोध से संचालित ऊर्जा। वह राक्षसी है जिसे रावण ने अनजाने में जगा दिया है। वह शक्ति जो रावण को भी नष्ट कर देगी और राम को भी। सीता स्तंभ रह गई। मेघनाथ ने आगे कहा, माता, मैं रावण का पुत्र, परंतु मैं यह युद्ध नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ राम का जन्म केवल युद्ध के लिए नहीं हुआ, बल्कि धर्म के पुनर्स्थापना के लिए हुआ है। मुझे एक शब्द दिखाई दे रहा है जहाँ स्वयं मैं इस धर्म का युद्ध हिस्सा बनूंगा, और संभव है मेरे प्राण भी इसी पथ पर जाएं। सीता की आंखें नम हो गई। सीता ने कहा, तुमने मुझसे मिलने का निर्णय क्यों लिया? क्या यह तेरा विद्रोह है या करुणा? मेघनाथ ने कहा, ना तो विद्रोह है ना ही करुणा, यह एक अनुरोध है। माता, कृपया राम को संदेश भेजें। लंका पर तभी आक्रमण करें जब आपको लगे कि समय परिपूर्ण हो चुका है, क्योंकि
यदि समय से पहले युद्ध छिड़ा तो लंका में छिपी वह शक्ति जिसे पिता भी नियंत्रित नहीं कर सकते दुनिया को अंधकार में धकेल देगी। यह सुन माता सीता बोली, मेघनाथ, तुम रावण के पुत्र हो और फिर भी मुझे चेतावनी देने आए हो, कहीं यह छल तो नहीं? मेघनाथ ने कहा, माता, छल मेरा मार्ग नहीं। मैं रावण का पुत्र हूँ, पर अधर्म का साथी नहीं। मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मैं आपका सम्मान करता हूँ। मैं जानता हूँ राम और मैं एक ही युद्ध के दो पक्ष होंगे, परंतु एक ही होगा धर्म की रक्षा। मेघनाथ ने आगे कहा, जो लंका को अंधकार में धकेल सकती है, मैं आपको वह बात बताने आया हूँ। यह कैसी चीज जिसे रावण ने जगाई, लेकिन अब उसे नियंत्रित करना रावण के बस की बात नहीं है। सीता की आंखें गंभीर हो गई। सीता ने कहा, तुम संकेतों में क्यों बोलते हो मेघनाथ? मैं जनक नंदिनी हूँ। सत्य मेरे लिए भय का कारण नहीं। सरल रूप में बताओ, लंका में कौन सी शक्ति जाग चुकी है? मेघनाथ बोला, वह शक्ति निद्रा विहीन एक राक्षसी ऊर्जा है जिसका नाम कृत्या है। वह एक राक्षसी सत्ता है जो केवल विनाश के लिए अस्तित्व में है। वह किसी शरीर की नहीं, असंयमित क्रोध का उपज है। पिता ने उसे जगाने का प्रयास किया क्योंकि उन्होंने सोचा वह लंका की अजय रक्षा करेगी, परंतु अब वह किसी के बस में नहीं। सीता का चेहरा विस्मित हो उठा। सीता ने कहा, कृत्या, वह तो वह शक्ति है जो नष्ट करने के लिए जन्म लेती है ना, कि रक्षा करने के लिए। रावण इतना अंधा कैसे हो सकता है? मेघनाथ हल्का सा हंसा और बोला, माता, रावण अंधा नहीं बल्कि भ्रमित है। उन्हें विश्वास है कि कृत्या की जागृत से वे आने वाले युद्ध को शुरू होने से पहले जीत लेंगे, पर उन्हें नहीं पता कृत्या का जागना लंका का पतन है। सीता मौन हो गई। मेघनाथ ने कहा, माता, लंका में एक बहुत पुरानी भविष्यवाणी है जो त्रेता से भी पहले लिखी गई थी। उसे तामस शिला पर रखा गया था। उसमें लिखा गया है, जब धर्म के रथ पर अहंकार का सारथी बैठेगा तब लंका का पतन किसी देवता से नहीं, एक साधारण मानव से होगा। पिता इस भविष्यवाणी से भयभीत हैं। उन्हें लगता है कि वह साधारण मानव आपके स्वामी राम है और इस डर में उन्होंने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिससे भविष्यवाणी नहीं बदलेगी बल्कि उसका मार्ग और तेज हो जाएगा। सीता ने कहा, रावण समझता क्या है? धर्म की मार्ग को कोई शिला बाधित नहीं कर सकती। यह युद्ध राम के शक्ति प्रदर्शन का नहीं, धर्म के पुनर्स्थापना की है। और तुम मेघनाथ, तुम्हें ये सब दिखाई क्यों दे रहा है? मेघनाथ ने कहा, क्योंकि मैं भविष्य देख सकता हूँ माता, या कहूँ मैं युद्ध की दिशा को भाप सकता हूँ। मुझे यह वरदान नहीं, एक अभिशाप मिला है। मुझे दिखता है कि मैं आने वाले दिनों में मैं स्वयं भी धर्म युद्ध में उतरूंगा और संभव है कि इस जीवन को यहीं समाप्त कर दूं। सीता की आंखों में करुणा आ गई। सीता ने कहा, मेघनाथ, तुम राक्षस नहीं हो, तुम्हारे भीतर सत्य है, विवेक है। क्या तुम्हें ये सब रावण को नहीं बता सकते, उसे समझा नहीं सकते? मेघनाथ धीरे धीरे मुस्कुराया और उनका अहंकार इस तरह बढ़ गया कि अब वह सलाह नहीं, आज्ञा चाहते हैं। उन्हें लगता है उनकी हर इच्छा न्याय है। मुझे कई बार लगा कि मैं उनसे कहूँ कि आप पवित्र हैं, आप देवी स्वरूपा हैं, आपको स्पर्श करने की अनुमति धर्म को भी नहीं है, परंतु मैं पुत्र हूँ और पुत्र का सत्य अहंकारी पिता को कड़वा लगता है। कुछ क्षण के लिए दोनों मौन रहे। फिर सीता जी ने पूछा, तुमने कहा था लंका के नीचे एक शक्ति है, वह क्या है मेघनाथ? मेघनाथ ने जमीन की ओर इशारा किया और कहा, लंका स्वर्ण की बनी है माता, परंतु उसके नीचे तामस अग्नि पड़ते हैं। उसे अग्नि देवता से नहीं, असुरों से जगाई थी। वह इतनी शक्तिशाली है कि अगर कृत्या जाग गई तो लंका तो रहेगी नहीं, समुद्र, पृथ्वी, पर्वत के हिस्से में भी कांप जाएंगे। यह सुन सीता चकित रह गई। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री राम, जय सिया राम। धन्यवाद।